हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं युगल किशोर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इडूरा पटना में। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास एकदम वीवीआई क्लास है। वैसे बच्चे जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, मीन्स 2025 में। आज हम आप सभी को बताएंगे ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले समझिएगा, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो संबंध बताता है उस नियम को हम क्या बोलते हैं? ओम का नियम। आप इसे दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा मीन्स आई उस चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। देखिएगा, मान लिया जाए ये चालक तार है, इसमें आप विद्युत धारा को प्रवाहित किए और इसका दोनों सिरा ये दोनों होगा, इसके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा, ये दोनों के मध्य में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसके आई क्या होगा? समानुपाती होगा। आई किसके समानुपाती होगा? भी का। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप आई को बढ़ाइएगा वैसे वैसे आप भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आप आई को घटाइएगा वैसे वैसे भी आपका क्या होगा? घटता जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखिएगा क्या होता है, क्या बोले कि जैसे आई समानुपाती किसका बोले? भी का। आई को बढ़ाइएगा भी बढ़ेगा, आई को घटाइएगा भी घटेगा। समानुपाती को यदि हटाते हैं और बराबर का साइन देते हैं तो इसके बदले में आपको आर देना होगा। यहां पे आर जो होता है कांस्टेंट होता है, जो प्रतिरोध का काम करता है। और इसके सत्यापन के लिए हम कुछ सामग्री लेते हैं। वो सामग्री क्या क्या आप ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम एमीटर लेते हैं, वोल्ट मीटर लेते हैं, चालक तार, दाब कुंजी। दाब कुंजी कहने का मतलब स्विच, बैटरी और परिवर्तनशील प्रतिरोध को लेकर चित्रानुसार सजा दिया जाता है। जब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इसको जैसे ही आप दबाइएगा तो धारा प्रवाहित होने लगता है। और परिपथ में जो है धारा को हम एमीटर के द्वारा मापते हैं और विभवांतर को हम वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। कोई दिक्कत यहां तक में? जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है तो अलग अलग स्थितियों में धारा और विभवांतर का मान भी क्या होता है? अलग अलग होता है, जिसे हम ग्राफ के द्वारा हम बताते हैं। देखिएगा ध्यान से। मान लिया जाए धारा 1 है, 2 है, 3 है, विभवांतर 5, 10, 15 को मानते हैं। धारा 1 था तो विभवांतर 5 हुआ, धारा यदि 2 तो विभवांतर 10, धारा यदि 3 तो विभवांतर 15। जैसे जैसे धारा बढ़ रहा वैसे वैसे विभवांतर भी क्या हो रहा? बढ़ रहा। और ये जो लाइन जो है एकदम सीधा है और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक एकदम भली भांति समझ में आ चुका होगा। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि एग्जाम बहुत ही नजदीक है, मन लगा के पढ़िए। तब तक पढ़िए जब तक घर वाला मना नहीं करे कि अब तुम सो जाओ। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।